दुखी होकर के भगवान श्याम सुंदर को खोज रही और राधा रानी का श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया और फिर पूछा कि अरे ओ श्यामाजू, आज आप को जो श्रृंगार हमने कियो है, आप तो बिना श्रृंगार के उस सदैव श्रृंगार के समान ही दिखो हो। ये श्रृंगार आपके स्वरूप पर शोभा पाए है। कृपा करके या तो बताओ कि तुम सुंदर हो कि हम सुंदर हैं। तो श्यामाजू ने कही, प्राण प्यारे ये मत पूछो। क्यों? बोले नहीं नहीं श्यामाजू, आपको बताना पड़ेगा। बोले हाँ तो सुनो। कहा, बोले हे श्याम सुंदर, हम तो ऐसी हैं। राधा रानी कह रही कैसे? बोले जैसे आज या शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा एकदम निर्मल और स्वच्छ दिख रहे हो, तो या चंद्रमा के समान छटा हमारी है। और कन्हैया बोले हम? बोले तुम अपनी मत पूछो। नहीं कृपा करके बताओ। तो बोले सुनो, तुम ऐसे दिखो हो। कैसे? जैसे भादों को महीना होवे, सावन भादों में बादल होए, पानी बरसे, तो भादों को महीना होए, कृष्ण पक्ष होवे के जहाँ में चंद्रमा क्षीण हो तो चलो जाए। और बोले अमावस्या की रात्रि होए, जा रात्रि में चंद्रमा निकसे ही नहाए और बादलन ते तारे गण ढक गए होए, तो जैसे केवल कारी रात्रि दिखे है, ऐसो स्वरूप आपको है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही कही तो श्याम सुंदर ने कही, श्यामाजू अब आप या मार्ग में चलवे के योग्य न है। आपके चरणन में ये कंटका किरण मार्ग वेदना दे तो होएगो, या तो आप या शिला पे चढ़ के मेरे कंधन पे बैठ जाओ, मैं तुमको लेके चलूंगा। राधा रानी जैसे ही चढ़वे को वही तो कन्हैया से पीठ लग गई। पीठ लगी तो श्याम सुंदर अदृश्य है गए। और अदृश्य भय तो राधा रानी विकल होके पुकारने लगी, अरे लाला कन्हैया, ओ श्याम सुंदर, ए प्राणधन, ए जीवन धन, तुम कहाँ गए? जब पुकार रही है तो पुकारते पुकारते भूल गई कि मैं इतना वियोग हुआ कि वियोग में अद्वैत की अवस्था हो गई और संयोग में वो अवस्था बन गई जो योगियों को, अद्वैतवादी योगियों को होता है। उन्होंने भी वहाँ अब राधा ने श्याम पुकारते पुकारते स्वयं श्याम हो गई और भूल गई कि मैं राधा हूँ कि श्याम। तो कभी तो कहें कि हे राधे तुम कहाँ हो, वो कहें कभी कहें हे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो। ऐसी अवस्था में तब तक तो गोपियाँ आ गई और गोपियाँ आकर के देखती हैं कि अरे वो कपटी याकू भी छोड़ के चलो गए। तो राधा रानी को उठाया, साथ में लिया और श्याम सुंदर को पुकारने लगी। ठीक वैसे ही जैसे रामचंद्र जी माता जानकी के वियोग में लता पता से पूछते हुए, पशु पक्षियों से पूछते हुए और जानकी को खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग से पूछ रहे थे। तो यहाँ भी क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं। क्या दृष्टो वा क्वचिद स्वत्थ प्लक्ष्य क्रोध नो मनः नंद सोनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकने। दृष्टोवा क्वचिद स्वत्थ, हे पीपल तुम बहुत ऊंचे हो, तुमने कन्हैया को देखा है? तो ये गोपी कहती ये क्यों बताएगा, क्यों ये कैसे देख पाएगा, ये तो अपनी चिंता में निमग्न रहता है। जानते हो ये बिना वायु के इसके पत्ते हिलते रहते हैं, जब ये अपनी चिंता में कांपता है तो दूसरों को क्या देखेगा, इसलिए अस्वस्थ नहीं बता सकता। प्लक्ष, अरे
पाकर तुमने कन्हैया को देखा है? तो पाकर को पूछा। तब तक तो ये गोपी ने कहा कि ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये ब्रह्मा का स्वरूप है और ब्रह्मा तो सृष्टि में संलग्न रहता है, उसे फुर्सत कहाँ है किसी को देखने की। तब तो न्यक्रोध बट को देखा और बट से पूछा, अरे बट बरगद, तुमने तो कन्हैया को देखा होगा, बताओ ना, तुम बड़े लंबे चौड़े हो। तो ये गोपी कहती ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये शंकर का स्वरूप है और शंकर समाधि के देवता हैं, ये तो नेत्र बंद करके ध्यान में मग्न रहते हैं, इसलिए बट भी नहीं बतला सकता। तो एक गोपी कहती है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, एक कृष्ण के चरणों को प्रेम करने वाली तुलसी, तुमने तो कन्हैया को देखा होगा। तो एक गोपी कहती है कि ये भी नहीं बतलाएगी। क्यों? बोली हमारी सौत है, यदि हमें कन्हैया का पता बता देगी तो फिर इसका वियोग हो जाएगा, इसलिए एक तुलसी हमें बताने वाली नहीं है। तो रुदन करके गोपियां कहते हैं कि अब तो कन्हैया को ही पुकारो, वही कृपा कर दे, दया कर दे। तो रो करके गोपियों ने 19 श्लोक गाए हैं, रो करके 19 श्लोकों में कन्हैया को पुकारा, उसी का नाम गोपी गीत हो गया। ये भागवत की जो रास पंचाध्यायी है, ये भागवत के 5 प्राण हैं। ये प्रमाण है इसके फलश्रुति में कि यदि कोई व्यक्ति रास पांचाध्यायी की कथा को विधिवत सुन लेता है तो वो हृदय रोग से मृत्यु नहीं उसकी होती। हृदय हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, वो हार्ट अटैक उसको मार नहीं सकता। इन मंत्रों का ये प्रभाव है। तो देखिए गोपियां भगवान श्याम सुंदर को रोते हुए पुकार रही हैं, उसी का नाम गोपी गीत बन गया है। कभी कभी तो गोपियों ने लीलाएं भी की हैं, कोई पूतना बन जाती, कोई स्तनपान करती, गिर जाती, अरे पूतना को बध है गयो, पूतना को बध है गयो। कभी 2 गोपियां दुपट्टा तान करके एक गोपी उसमें पग प्रहार करती, कहती सक्टासुर को बध कर दियो, सक्टासुर को बध कर दियो। भगवान नहीं मिले तो रो कर के गोपियां पुकारने लगी, जयति तेधिकं जन्मना सयति इंदिरा दयति देशता, जय हो दीक्षुता
को पुकारी, इसी का नाम गोपी गीत है। क्या कह रही हैं? जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। ये तेरे जादनाते तेरो ब्रज में जन्म भयो है, बादनाते या ब्रज की और अधिक जय जयकार रह गई है। और सुनो क्या, श्रयति इंदिरा सस्वदत्री, अत्र सस्वत इंदिरा श्रयति। अत्र माने यहाँ इस वृंदावन धाम में सेवा का कार्य, झाड़ू पोंछे का कार्य, यहाँ की व्यवस्थाओं की देखरेख कौन कर रही है? बैकुंठ की अधिष्ठात्री लक्ष्मी। श्रयति इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, सस्वत सदा के लिए, अत्र यहाँ श्रयति सेवा का कार्य संभाल रही है। और लक्ष्मी को रास में प्रवेश नहीं है, रास में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं। यमुना के उस तरफ बेलवन में लक्ष्मी खड़ी। आज भी एक वर्ष में फूस के महीने में हर गुरुवार को लक्ष्मी वन में, बेलवन में लक्ष्मी मेला लगता है। लक्ष्मी जी को रास में प्रवेश नहीं है। राधा रानी के चरण के नाखून की कांति पर करोड़ों लक्ष्मियां फीकी हो जाती हैं, ये एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी का काम है वृंदावन की व्यवस्थाएं देखना, वृंदावन की व्यवस्थाएं बना के रखना, वहां की सेवा करना। तो श्रयति इंदिरा, लक्ष्मी स्वयं यहाँ झाड़ू लगाती है, सेवा करती है। इसलिए आप देखें, महापुरुषों से गीत सुना होगा, कमला बिमला मिथिला धाम अवध की सरजू सीताराम। तो कमला, कमला धाम कौन है? वृंदावन। लक्ष्मी जहां सेवा करती हैं। बिमला धाम कौन है? कहते हैं बिमला धाम है अयोध्या, जहां निर्मल सरजू बहती हैं। और मिथिला धाम कौन है? माता जानकी का, जनक नंदिनी जानकी का मायका, वो मिथिला धाम है। तो श्री धाम केवल वृंदावन को कहते हैं, और किसी को श्री धाम नहीं कहा जाता। श्रयति इंदिरा सस्वदत्री, यहाँ तो स्वयं लक्ष्मी झाड़ू पोंछे का काम करती हैं। तो और अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए? संसार को जो सब कुछ देने वाली लक्ष्मी है, वो राधा रानी के चरणों में वहाँ की देखरेख शुश्रूषा करती हैं। हे कन्हैया, जादनाते तुम्हारो जन्म भयो है, तो लक्ष्मी यहाँ की सेवा में लग गई है। और दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश, हे प्रिय, हे बल्लभ, बिना तुम्हारे दर्शन के हमारे लिए एक एक क्षण, एक एक युग के समान बीत रहा है। हम जीवित नहीं रह सकते, कृपा करो। और धृता सबस्त्वाम विचिन्वते, निरंतर केवल तुम ही को हृदय में धारण करके तुम्हारा ही चिंतन कर रही है कन्हैया। जानते हो, जब जब ब्रज में विपत्ति आई, तब तब तुमने रक्षा करी। कैसे? विष जलाप्ययात। जब इस ब्रज में एक समय वो था कि विषधर कालिया रहता था, उसको तुमने काली दह से निकाला। आगे ब्याल राक्षसात, एक बार बाबा नंद को जब सर्प ने जकड़ लिया तो आपने बाबा नंद की रक्षा की। और जानते हो, बरस मातुतात वैदिता नलात, जब देवराज इंद्र ने घनघोर वर्षा की तो उस समय आपने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करी। जब जब कोई विपत्ति ब्रज में आई है, और तुमने अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, कागासुर, बत्सासुर, कितने दैत्यन को विनाश किया है लाला कन्हैया। वृष जलापयाद विश्वतो भयाद रसवते वयम रक्षिता मुहु, बार बार रक्षा करते रहे। और आज हमें इस घोर जंगल में रात्रि के समय में छोड़ करके चले गए हो। अरे ओ कपटी! एक गोपी बोली, एक जन्म को कपटी होए तो सुने, ये तो जन्म जन्म को कपटी है। जाते जब जो प्रेम करे है, बासों ये कपट ही करे है। जब ये सतयुग में बामन अवतार लेके आयो, तो बामनावतार के समय पे राजा बलि ने याकू दान कियो, तो तीन ही लोग वाके बातों छीन लिए। दूसरे, जब ये त्रेता में रामावतार लेके आयो, तो रामावतार के समय में शूर्पणखा आई और बाने शादी विवाह को प्रस्ताव रखो, तो बाकी नाक और कान काट लिए। और अब ये देखो, द्वापुर में जब ये कृष्ण बन के आयो है, तो हम गोपियन ने अपनो घर द्वार परिवार सब याके ताई त्यागो, और ये हमें घोर रात्रि में त्याग के चलो गयो। ये तो युग युग को, जन्म जन्म को कपटी है। तो गोपियां कहती हैं, एक कन्हैया, तुम केवल नंद और यशोदा के नहीं हो, तो न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक। जितने देहधारी हैं, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे स्वर्ग का देवता हो, या मनुष्य लोक का मनुष्य हो, आप सब जीवात्माओं के आत्मा हो, सबके अंदर बैठ के सबको देखने वाले हो। और जानते हो,
तुमने तो ब्रह्मा की प्रार्थना से यदुकुल में कृष्ण के रूप में अवतार लयो है या विश्व की रक्षा के ताई। दिखन सारथी तो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले। इस सात्वत कुल में अवतार लेकर के आप विश्व की रक्षा के ताई आए हो। इसलिए हे श्याम सुंदर, अपने कर कमल को हमारे सिर पे रख दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो किसी ने कहा मर क्यों नहीं जाता? बोले मर इसलिए नहीं पा रही है कि हमने एक अमृत पी लिया है। कौन सा अमृत? तो कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमसापहम। हे कन्हैया, तुम्हारे कथा रूपी, तुम्हारी लीला रूपी अमृत को हमने पान कर लियो, और जब वो अमृत पा लियो है तो हमारी मृत्यु भी ना है सके है। तो कृपा करके आप दर्शन दो। श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृणन्ते भूरिदा जना। तुम्हारी जो कथाओं को बड़े बड़े विद्वान बार बार मृत्युलोक में सुनाते रहते हैं, वो कथाएं हमने सुन रखी हैं, वही अमृत हमें मरने नहीं देता। इसलिए कृपा करो। अंत में कहा क्या? अरे गोपियों, जानती हो जिस कृष्ण को खोजने के लिए हम भागी जा रहे हैं, वो कन्हैया हमारे कारण छुपवे के ताई और आगे बढ़ रहे होंगे। बिना पदत्राण के, चप्पल जूता पैरों में नहीं है उनके चरणों में, और वो बिना पदत्राण के जंगल में जा रहे होंगे, तो कंट का किरण मार्ग में कांटे कंकड़ चुभ रहे होंगे। इसलिए उनके चरण कितने कोमल हैं, जानती हो कितने कोमल हैं? तो एक गोपी कहती है यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु भीता सनैः प्रियमहीदधिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वेत् कूर्पादिधिधीरिन्द्र भ्रमति धीर्भवदस्युसाम्नः। जिन कोमल चरण तलों को कभी हम अपनी छाती पर रखती थी, यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु, अपने स्तनों पर, अपनी छाती पर रखती थी, तो हमें ये लगता था कि कन्हैया के कोमल चरणों में हमारी कठोर हृदय से वेदना तो नहीं हो रही। तो इतने सुकोमल चरणों वाले कन्हैया जब कंट का किरण मार्ग में आगे बढ़ रहे होंगे, तो ये कांटे और कंकड़ कितनी वेदना दे रहे होंगे। इसीलिए लौट के वहीं चलो जहाँ से खोए थे। तो गोपियाँ लौट करके वहीं आई और आकर के कन्हैया को पुकार रही थी। तो तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधरा स्रग्भी साक्षात मन्मथ मन्मथा। भगवान ने कामदेव को महाराज कुंठित कर दिया, मूर्छित कर दिया, कामदेव को हरा दिया। गोपियां जो काम प्रवेश करके भगवान को अपनी ओर आसक्ति दर्शा रहा था, वो कहते हैं तासाम आविर्भूत छौरी। भगवान उस गोपियों के झुंड के बीच में ही ऐसे प्रकट हो गए जैसे बादलों के बीच में बिजली प्रकट हो जाती है। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, और पीतांबर धरा, पीतांबर को धारण कर रखा है। स्रग्भी साक्षात मनमथ मनमथा, मनमथ कहते हैं कामदेव को। तो कामदेव को भी जिसने मथ करके मूर्छित कर दिया, वो परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। गोपियों ने देखा, अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने फेंट पकड़ी, किसी ने पीतांबर पकड़ा, किसी ने चरण पकड़ा। कोई गोपी नेत्रों से निहारती रह गई। किसी गोपी ने तो भगवान के मुख का चबाया हुआ तांबूल अपने मुख में ले लिया। अब तो गोपियां भगवान को पकड़ के नृत्य करना चाहती हैं। तो प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कृष्ण हो गए। एक गोपी को इस हाथ में, एक को इस हाथ में पकड़ा और भगवान नृत्य करने लगे। कैसे? रास रचो रास रचो रास रचो है जमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। ओ रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे।
ताली बजाते हुए सभी का संग राधा नाचे। छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो। श्याम छवि पे सब बलिहारी वाले वाले उरे गैया हो। श्याम छवि में सब बलिहारी बार बार उड़िया हो। झनन झनन चाले मधुरीपुर भैया रे मेघा बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। जनन जनन चाले मधुरीपुर भैया रे मेघा बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। अरे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे मोहन रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे मोहन रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। और मन मेरा बन गयो सखीरी पावन राधे हे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। क्योंकि रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण। अरे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है
रचो है, यमुना किनारे मोहन रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे राम रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे मोहन रास 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 रचो है। भगवान ने विशाल रात्रि में 6 महीने की रात्रि तक गोपियों के साथ ये महारास किया। और अब जब देखा कि समय बहुत काल बीत गया तो भगवान ने इस रास की उन गोपियों को घर जाने की अनुमति दे दी। गोपियां जब घर गईं तो बांसुरी के अधर पर होकर के जो अमृत का पान कर रही थी उस वेणु गीत को गाते हुए गोपियां घर गईं। और इधर महाराज राजा परीक्षित को संदेह हो गया, भगवान क्या कहते हैं, मैंने तो सुना था कि धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आए, क्या संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। जो परमात्मा धर्म का पुल बनाने आए उन्होंने परस्त्रियों के साथ ये नाच गान किया, ये कोई अच्छी बात है क्या? तब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित क्या जानते हो, धर्मव्यतिकरो दृष्टो ईश्वराणांच साहसो तेजीयसां न दोषाय बन्धे सर्वभुजो यथा। परमात्मा सर्व समर्थ है और सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता। भगवान कोई स्त्रियों के साथ नृत्य नहीं किए हैं, तो बोले परमात्मा ने उन पवित्र जीवात्माओं के साथ विहार किया है जिन्होंने संसार के संपूर्ण विषयों को उच्छेदित कर दिया था, जिनके कारण काम जो है मूर्छित होकर के भूमिगत हो गया था, जिन्होंने काम के अंशांश को भी त्याग दिया था। ऐसी सर्व विषयों को त्यागने वाली पवित्र आत्माएं जो हैं उनके साथ ब्रह्म ने जीवात्मा रूपी स्त्रियों के साथ परमात्मा रूपी कृष्ण ने विहार करके उनको सुख प्रदान किया, न कि किसी संसार की वासना युक्त स्त्रियों के साथ भगवान का विहार हुआ। इसलिए बन्हे सर्वभुजो यथा, जैसे गंगा में कितने भी पापियों को स्नान कराया जाए लेकिन गंगा उनको तो पवित्र करती है, स्वयं अपवित्र नहीं होती। श्री राधे राधे। जैसे अग्नि में हवन का साहित्य डालो या घर के झाड़े हुए कूड़े को डाल दो, वो दोनों को जला करके भस्म कर देता है। भगवान सूर्य जैसे सभी पर तपते हैं, चाहे मंदिर के शिखर हो, शिव जी की पिंडी हो अथवा कोई मलमूत्र त्याग के आया हो, लेकिन कभी भी अपवित्र नहीं होते। इसी प्रकार से परमात्मा सर्वसमर्थ ईश्वर जिसके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं उसको परम पवित्र करके अपना लेते हैं। तो वही जीव हैं, जैसे गोस्वामी अपनी इंद्रियों को जीतने वाला गोस्वामी, लेकिन इंद्रियों को जीतने वाला कभी कभी वो हार भी जाता है इंद्रियों से। लेकिन जिसने इंद्रियों को पी लिया वो गोपी। इंद्रियों को पीने वाले की इंद्रियां जब रहती ही नहीं है तो अब उत्पात होने की संभावना कहाँ से होती। इस प्रकार से वो गोपी परम पवित्र जीवात्माएं हैं जो भगवान के साथ विहार करने का अवसर प्राप्त करें। आगे भगवान श्याम सुंदर ने ये महाराज किया है, गोपियाँ अब निरंतर श्री कृष्ण को ही जपती रटती हैं। लेकिन महाराज जब वो घर गईं तो उनके पतियों को ऐसा नहीं लगा कि हमारी पत्नियां हमसे दूर गई थी। उनको तो यही लगा, क्या नासूय खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया। भगवान की वो योग माया की ऐसी स्थिति रही उसके प्रभाव से कि किसी को ऐसा नहीं लगा कि हमारी पत्नी हमसे दूर थी। मन्यमाना सुपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसाम। ब्रजवासियों ने अपने अपनी पत्नियों को अपने समीप में ही देखा
किसी को ऐसा नहीं लगा कि रात्रि में हमसे दूर थी। ये भगवान सर्वसमर्थ परमात्मा है, जीवों को सुख भी दे दिया और किसी को ये ज्ञात भी नहीं हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है, देखिए ये सब महामंत्र हैं। हमने आपसे एक दिन कहा था, आज हमारे पंडित श्री ब्रजेश द्विवेदी जी महाराज कह रहे थे, बोले महाराज आज का समय ऐसा है कि आजकल चटनी ज़्यादा चाहिए, सब्जी और माल मसाले में, बोले आजकल सादा सही शुद्ध भोजन तो जो शरीर को स्वस्थ रखता है उसमें लोग रुचि नहीं रखते, आजकल तो मसाले ज़्यादा चाहिए। मैंने कहा क्या करें, हमारे गुरुजनों ने हमें ऐसा मार्ग दिखाया, उनके चरणों में रह करके जो हमने सीखा कि गद्दी पे बैठ करके मनोरंजन नहीं करना चाहिए, भगवत संबंध प्रगाढ़ हो जीवों का, ऐसी चर्चा ही गद्दी का धर्म है। यदि गद्दी से मनोरंजन किया जाएगा तो संसार तो मनोरंजन के लिए भगवान ने बनाया ही है, विषय वासना मनोरंजन के लिए है। ये तो निवृत्त तरसई रूपगी अमानात भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात, ये जो कथा है ये तो अमल परमहंसों का विषय है, ये जीव को संसार रूपी गर्त से समुद्र से पार कराने के लिए है। अगर यहाँ भी वही चर्चा बैठ करके की जाएगी तो जीव का हित कहाँ से होगा। इसलिए संसार की चर्चा गद्दी से नहीं, तो हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि इधर उधर की चर्चा न हो कि वास्तविकता भगवान भागवत की ही चर्चा हो। और भगवत कृपा से जब ये कथा को व्यक्ति कोई सुनता है तो इसका प्रमाण है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, जब तक हमें लाभ का पता नहीं होता तब तक उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी। जब तक बच्चे को पता नहीं होता कि ये 100 का नोट है 500 का, तो उसको चबाता है, कहीं भी छोड़ देता है, उससे आसक्ति नहीं रखता। लेकिन जब जानने लगता है कि ये 10 का नोट है तो 100 का क्या 10 का भी माँ छुड़ाए, परिवार का कोई सदस्य ले रोने लगता है, नहीं मेरा पैसा दो, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि इसकी कीमत है। ऐसे ही जब तक आपको इस विषय की कीमत का ज्ञान नहीं है तब तक उस अबोध बालक की तरह तुम इसके प्रति आसक्त नहीं हो, और जैसे ही कीमत ज्ञात हो जाएगी तो जैसे वो बालक रोता है आप भी इसके प्राप्ति के लिए रोएंगे। कीमत क्या है इसकी? यहाँ इस प्रसंग को जिसको आपने अभी रास को सुना, महाराज की कथा के सुनने का फल क्या है, तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं क्या है? श्रद्धा कहते हैं ये जो भागवत का पावन प्रसंग है इसको विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्याः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं। कहते हैं हृद्रोगमा स्वपहिनारुत्यचरेण धीरा, जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस प्रसंग को सुनता है वो हृदय के आघात से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं? हृदरोग, हृदरोग माने हृदय का रोग, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। इन मंत्रों का इस कथा का ये प्रभाव है कि हृदरोग मां स्वपहिनोत्यचरेण धीरा, धीरता के साथ में इस कथा को विधिवत अगर कोई सुन ले तो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब बताओ, इतनी भागवत की कथाएं हो रही हैं, लगभग लोग कथाएं सुन रहे हैं, कोई टीवी पे सुन रहा है, कोई सामने बैठ के सुन रहा है, उसके बाद भी आज के समय में अटैक के इतने रोग बढ़ गए कि साइलेंट अटैक आने लगे, पता ही नहीं चलता और व्यक्ति चला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका सत्यता ये है कि हम कथा के नियम से कथा को नहीं सुन रहे हैं। ये महामंत्र हैं, जब कोई मंत्र विधि से जपा जाए तब वो सिद्ध होता है, अगर विधि के विपरीत किया जाए तो अब आज के लोग टीवी खोले हैं, परे परे कथा को सुन रहे हैं। और हमारे प्राण है शास्त्रों में कि व्यास गद्दी से ऊपर बैठ करके लेट करके जो कथा सुने वो चमगादड़ और वृक्ष बनते हैं, फल तो नहीं मिलता, पाप और लगता है। तो जिस व्यक्ति अति परिचयाद अवज्ञा वर्तते, अब अधिकतर पहले तो ये है कि कथा का स्वरूप विकृत हो गया, और अगर कथा होती भी है तो श्रोताओं में श्रद्धा नहीं है। अरे टीवी चल रही है, परे पड़े बाहर दिन भर से कथा सुन रहे हैं, दिन भर से कथा तो सुन रहे हो लेकिन तकिया पे सिर टेक करके और बेड पे लेटे लेटे कथा सुन रहे हो। ये कथा सुनने का विधान नहीं है, इससे पाप उत्पन्न होता है, पुण्य नहीं मिलता। सत्संग जितना भी करो, एक घड़ी आधी घड़ी आधिऊ में पुनि आधि हो, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। करोड़ों अपराधों का हनन करता है सत्संग, लेकिन होना चाहिए विधि से।
इसलिए सत्संग करो, लेकिन सत्संग के नियमों का पालन करके करो। फिर इसका प्रभाव देखो, न तो घर में कलह रहेगा, न झगड़ा होगा, न संपत्ति का अभाव रहेगा, और महाराज निश्चित रूप से भगवत स्नेह, भगवत प्रेम की वृद्धि हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति रतिरस्तु धर्मे मति रस्तु। धर्म में मति और भक्ति में रति तभी होती है जब विधिवत सत्संग सुनने को मिल जाए। गोस्वामी जी ने भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवत कृपा के ये योग बन पाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से इस पावन प्रसंग को सुनाया, जिसके सुनने से हृदय के रोग जैसा भयंकर हृदय रोग का भी अंत हो जाता है। ऐसे पावन प्रसंग को सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अब क्या जानना चाहते हो? बोले भगवान आप कृपा करके आगे आप सुनाइए कि भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया। बोले अब भगवान श्री श्याम सुंदर 8 वर्ष के होने जा रहे हैं। समय बीता और आज भगवान गौचारण के लिए गए हैं। और भगवान जब गौचारण के लिए गए, अब कामदेव से जो शर्त रखी थी वो पूरी हो गई, कामदेव हार गया। तो भगवान जब द्वारिका के राजा बनेंगे और रुक्मिणी से विवाह होगा तो प्रथम संतान के रूप में कामदेव ही भगवान का पुत्र बन के आएगा। ये प्रसंग आप आगे सुनेंगे। कामदेव भगवान का बेटा प्रद्युम्न के नाम से बेटा बन के कामदेव आया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से आज कंस ने देखा कि जितने वीरों को भेजा कोई भी वीर आज तक लौट के नहीं आया, तो क्या करना चाहिए? तो चिंतित था उस समय कंस। तो उसी समय देवर्षि श्रीमन नारायण नारायण करते आ गए। देवर्षि नारद आए हैं। द्वारपाल से कहा कि महाराज कंस से कहो कि देवर्षि नारद आए हैं। द्वारपाल ने जाकर के सूचना दी तो कंस स्वयं चल करके अपने राजद्वार पर आया। श्री देवर्षि नारद का अर्घपाद्य से पूजन सत्कार किया और महाराज लेकर के अंदर गया, सिंहासन पर बिठाया, विधिवत अर्चन बंदन करके निवेदन किया, गुरुदेव क्या आज तक मैंने जितने वीरों को अपने शत्रु को मारने के लिए भेजा एक भी लौट के ये कहने नहीं आया कि वो है कैसा। किसी ने ये नहीं बता पाया कि उसका रंग रूप कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, वो दिखता कैसा है। नारद जी बोले हमने देखा है। क्या? बोले हाँ हमने देखा है। कैसा है? काला काला है, बंसी वाला है, ब्रज का रखवाला है, तेरा करने वाला निवाला है, तुझे नहीं छोड़ने वाला है। कंस ने कहा क्या कहते हैं गुरुदेव? बोले सत्य है। यदि एक एक करके तुम ऐसे वीरों को भेजोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे और तुम्हें मारने में कन्हैया को कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर क्या करूं? हर एक वीरों को भेज के सैकड़ों वीर मरवा डाले। अब ऐसा करो कि कृष्ण बलराम को ही किसी बहाने से यहाँ मथुरा में बुला लो, एक साथ तुम्हारे सारे के सारे वीर यहाँ मिल करके आक्रमण करेंगे और तुम्हारा शत्रु मारा जाएगा। कंस ने कहा ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा। और देवर्षि नारद यहाँ से जाने लगे तो विचार किया कि कंस से मिले हैं, अब एक पापी से मिलने का जो दोष है उसकी निवृत्ति श्री श्याम सुंदर के दर्शन से हो जाएगी। चलो ब्रज में उनका दर्शन करते हुए चले। तो देवर्षि नारद ब्रज में गए। वो ब्रज में जाकर के महाराज जैसे ही ब्रज में दर्शन करने के लिए गए हैं, श्याम सुंदर गौचारण कर रहे थे, दर्शन हुआ। अरे ब्रजेश्वर श्री कृष्ण की जय हो, आइए आइए देवर्षि, जय 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 जय। कैसे आगमन हुआ? बोले भगवान एक एक करके इन दुष्टों को कब तक मारोगे, एक साथ में ही अंत क्यों नहीं कर देते सभी का? श्री कृष्ण ने कहा कि देवर्षि ये तो बताओ तुम हमें मरवाना चाहते हो कि मामा कंस को? क्यों? बोले वहां जाते हो तो कहते हो कृष्ण को मार दो, और हमारे पास आते हो तो कहते हो कंस को मार दो, किसको मरवाना चाहते हो? बोले प्रभु मैं जानता हूं यदि सूखे घास को अग्नि के पास ले जाओ तो घास जलेगा, और अग्नि को घास के पास ले जाओ तो भी घास को ही जलना है। चाहे घास अग्नि के पास जाए चाहे अग्नि घास के पास आए, जलना तो घास को ही है। इसलिए प्रभु अगर आप मथुरा पहुंचेंगे तब भी कंस का अंत होना है, और कंस यहाँ तक आएगा तब भी कंस को मरना है। तो एक एक करके विलंब होता है, इसलिए मैंने ऐसी युक्ति बतला दी है, कल आपको लेने के लिए कोई ना कोई आएगा। नारद जी प्रणाम करके चले गए। इधर कंस ने अपने मंत्री अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि अक्रूर जी क्या? गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदभे
आशातेता विहानेन रथेनानयमाचिरं। हे अक्रूर जी, गच्छ नंद ब्रजम तत्र, जहाँ ब्रज नंद बाबा का ब्रज है उस वृंदावन में तुम्हें प्रातः काल जाना है। क्यों? सुतावानक दुंदभे, वसुदेव जी के दोनों बेटे नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं, इसलिए तुम उन दोनों को किसी न किसी माध्यम से यहाँ लाओगे। क्या कहोगे? कह देना कि धनुष यज्ञ का आयोजन महाराज कंस ने रखा है। ऐसा कह करके उनको बुला के ले आओ, जो आज्ञा। ऐसा कह करके महाराज जैसे ही अक्रूर जी को आज्ञा मिली तो अक्रूर जी ने कहा, महाराज मैं मंत्री हूँ आपका, और मंत्री का धर्म बनता है कि अपने राजा को निर्भय होकर के और निर्लोभ होकर के मंत्रणा करे। यदि मंत्री लोभ या भय में आकर के राजा की हाँ में हाँ भरता है तो राज्य का विनाश हो जाता है। यदि वैद्य किसी धनाढ्य व्यक्ति या किसी विशेष पद प्रतिष्ठावान व्यक्ति के रोग का इलाज करने गया हो और उसके भय या लोभ में आकर के वो उसको कड़वी दवा से ठीक होना है, लेकिन वो उसके भय या लोभ से मीठी दवा दे दे तो उसके शरीर का नाश हो जाता है। यदि गुरु, आचार्य, उपदेशक यदि लोभ और भय में आकर के यजमानों अथवा श्रोताओं के लोभ और भय के कारण शास्त्र की सच्ची बात न कह करके उनके मनोरंजन के लिए अथवा उनकी हाँ में हाँ भर के उनको अच्छा जो लगे ऐसे चर्चा को करते हैं तो धर्म का विनाश हो जाता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, क्या कहते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल हैं भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। सचिव माने मंत्री, वैद्य माने औषधि को देने वाला वैद्य, डॉक्टर, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं सेंगर साहब। सचिव वैद्य और गुरु, गुरु माने उपदेशक अथवा आचार्य गुरु, ये यदि लोभ और भय में आकर के धर्म के सिद्धांत को त्यागते हैं और सामने वाले की हाँ में हाँ भरते हैं तो ये तीनों का, राज्य का, शरीर का और धर्म का विनाश कर देते हैं। इसलिए कर्तव्य है कि इन्हें लोभ और भय से परे रहना चाहिए, न तो लोभ में आना चाहिए, न किसी के भय से, किसी के दबाव में आना चाहिए। ये इनका धर्म बनता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही ये कहा कि हे महाराज कंस, मैं अक्रूर आपका मंत्री होने के नाते ये मंत्रणा करता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि उसको बुला करके यहाँ तुम मार दोगे। अरे जिसने 6 दिन की आयु में 6 कोस की पूतना का अंत किया, जिसने 3 महीने की आयु में सक्टासुर को मार दिया, जिसने 6 महीने की आयु में तृणावर्त का अंत कर दिया और आज वो 8 वर्ष का पूरा नहीं हो पाया, उसने बत्सासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अघासुर, कितने दैत्यों का अंत किया है। वो आप अपने काल को अपने समीप बुलाना चाहते हैं। कंस भयभीत हो गया, अब क्या करूं? लेकिन फिर कहा, जो भी हो, नारद जी ने कहा बुला लो, तुम्हें तो बुलाऊंगा, तुम तो जाओ बुला के लाओ। नारद जी तो चाहते कि इसका कल्याण हो। तो महाराज अक्रूर जी ने कहा कि अब आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य प्रातः चला जाऊंगा। तो अक्रूर जी रात्रि गत हुई ब्रह्म मुहूर्त में उठे और रथ को जोता है, चल दिए और कह रहे हैं कि ममाद्यम मंगलम नष्टम, मम अद्यम अमंगलम नष्टम, आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए। पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए होंगे, किस जन्म के मेरे पुण्य मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि आज मैं सर्वेश्वर श्री कृष्ण को दर्शन अपने नेत्रों से करूंगा। ऐसा सौभाग्य बहुत पुण्यों से मिलता है। ऐसा कहते हुए महाराज रथ को जोतते हुए आगे जा रहे हैं और जैसे ही आगे गए तो कहते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर गौ चारण करने के लिए जंगल में आए हुए थे और वहां से गौएं शाम के समय लौट रही हैं। सुबह से चलते चलते केवल 12 किलोमीटर 4 कोस की दूरी तय करना थी, जो रथ से आधा 1 घंटे में पूरी की जा सकती थी, लेकिन 12 घंटे बीत गए। सुबह से शाम होने लगी और वहां तक पहुंचे नहीं। क्यों? बोले जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो विचार करते मैंने कंस के राज्य में रह करके उसके अन्न का उपभोग किया है, मैं अपने मन और शरीर को पवित्र करने के लिए श्री कृष्ण के चरण रज को अपने शरीर पर लगा करके अभिषेक कर लूं। तो भगवान के चरण चिन्हों को, गौओं के चरण चिन्हों को जहां देखते तो रेती ब्रज की उठा उठा के ब्रज रज को अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। फिर
रथ पीछे चला जाता मथुरा की ओर, जाते फिर रथ को पकड़ के लाते। ऐसे करके शाम तक पहुंचे। जैसे ही रथ की ध्वजा दिखाई दी ब्रजग्वालों को दौड़ कर, अरे देखो देखो रथ आयो राजा को, रथ आयो राजा को रथ। जैसे आज से 40-50 वर्ष पहले गांव में कारें कम होती थी, मोटरसाइकिलें भी कम। अगर कोई कार मोटरसाइकिल आए तो बच्चे दौड़ते थे, देखो देखो कार आई कार आई। ऐसे ही रथ को देखने के लिए ग्वाले दौड़े। कृष्ण बलराम भी आए दौड़ करके। महाराज जैसे ही आगे देखा, अक्रूर जी ने दोनों की मोहिनी मूर्त को देखा, रथ को त्याग दिया। रथ त्याग करके नीचे आए कि मैं इनके चरणों में प्रणाम करूंगा। तब तक तो कृष्ण बलराम दोनों चरणों में लेट गए। काका जी प्रणाम। अक्रूर जी ने कहा, कितना बड़ा नाटकी है, देखो जगत का पिता है और हमको काका जी कह रहा है। हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हें लेने आया हूं दाऊजी के साथ। जानते हो कंस ने तुम्हें मारने को बुलाया है, तुम्हारी मृत्यु करना चाहे, तुम्हारा वध करना चाहता है। कन्हैया ने कहा, काका जी हमसे कहा सो कहा। किसी ब्रजवासी से अगर आपने ये बात कह दी तो प्राण दे देंगे, हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए आपको ये किसी से नहीं कहना, वहां मामा जी से हम निपट लेंगे। आप तो यही कहिए कि केवल धनुष यज्ञ के दर्शन को बुलाया है। ऐसा जैसे ही कहा और भगवान कृष्ण बलराम दोनों को नंद बाबा आए हैं, देखा अक्रूर जी का आदर किया। अरे महाराज कंस के मंत्री हैं आप, हमारे लिए तो राजा के ही समान हैं, आज्ञा करिए। तो कहा आप सभी को महाराज कंस ने आदेश किया है कि धनुष यज्ञ का आयोजन है। सभी ग्वाल गोपालों को लेकर के, सभी गोप लोग दूध दही लेकर के और महाराज कंस के उस यज्ञ दर्शन को पधारें। और मेरे साथ में कृष्ण बलराम को विशेष रूप से बुलाया है, मैं लेके जाऊंगा। कृष्ण बलराम ने माता यशोदा से आज्ञा ली। माता यशोदा ने जब कन्हैया को देखा कि ये कह रहा है कि मुझे मथुरा भैया दाऊ भैया के साथ जाना है, 7-8 दिन के बाद वापस आऊंगा, तो माता रोने लगी। लाला तेरे बिना मेरो दिन तो कटे ना है, तू गौ चारण को जाए है तो मेरी बूढ़ी आंखें पूरे दिन व मार्ग को देखे हैं कि कब मेरो लाला कन्हैया आएगो। और तू 7-8 दिन को जाएगो, मेरे ताई तो ये 7-8 युग है जाएंगे। लाला मैं तेरे वियोग में ना जी सकूं, जैसे बिना जल के मछली तड़पे है ऐसे मैं तड़पूंगी, तू हमें छोड़ के मत जा। कन्हैया बोले मैया